सुभान अल्लाह। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अरे हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। खल्लाके अज़ल साहिब कुन मालिके हस्ती, मैं तेरे हरफे जली सोच रहा हूँ। अरे कितने बरस बीत गए दश्ते सुखन में मुझे, मौला तू क्या है, तू क्या है, अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले। मौला तू क्या है, अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद अरे दुनिया में जितने भी लोग एहतराम के काबिल हैं मैं सभी को मानता हूँ। अबू बकर को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद उमर को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद उस्मान को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद अरे अली को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद मूसा को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद ईसा को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद नूह को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद ईसा को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद ज़करिया को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद सारे नबियों को मानता हूँ, मुस्तफ़ा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग मैं सभी को मानता हूँ मुस्तफ़ा के बाद, मैं सभी को मानता हूँ मुस्तफ़ा के बाद। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल का बाकायदा आगाज़ सहीफ़ा फितरत कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद की लाराइब किताब से किया जाता है, जिसके लिए मैं दावा देता हूँ जनाब उस्ताज़ुल कुर्रा अल हाफिज़ कारी गुलज़मान साहिब को कि आप आएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी आवाज़ में तलावत कलाम पाक फरमा रहे थे मोहतरमुल मकाम उस्ताजुल कुर्रा हाफिज कारी गुलजमान साहिब। मुख्तसर सी हाज़री के लिए दावत दूंगा जनाब हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब को कि आप आएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाएँ। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद कीजिए। मिलाद शरीफ की महफिल है और पहली महफिल है, पता चल जाए कि गुरकों की सरजमीन में आका का जिक्र हो रहा है। हाथों को बुलंद करके बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा आए दुहाया पैगियाँ, मुस्तफ़ा आए दुहायाँ पैगियाँ, रब अगे सजदे
खुदायां पै गया अब अगे सजदे खुदायां पै गया मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गया रब अगे सजदे खुदायां पै गया तू जिना दी गठरी चुक के टुर पियो तो जिना दी गठरी चुक के टुर पियो हक दी रात फेरो माया पै गया मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गया रब अगे सजदे खुदायां पै गया आमिना दा चंद अजमत चर गया आमिना दा चन अजमत चर गया झूठ ते सच विच जुदाइयां पै गया मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गया रब ने सानू बख्श देने रब दी सौ रब ने सानू बख्श देने रब दी सौ आका वल्लों जे गवाइयां पै गया मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गया रब अगे सजदे खुदायां पै गया सच्चा दिन चरिया खजूरां उग पइयां कुफर दे चेहरे ते छायां पै गया मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गया रब अगे सजदे खुदायां पै गया नात शरीफ के दौरान हमारे स्टेज की जीनत बने सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरमुल मकाम रुखसार अहमद रज़ाकी साहिब, हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, अरे लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो बस मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हाथों को बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो बस मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की, आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की। चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं, चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। और जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की, जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की, आका रोजे से उसी घर की तरफ देखते हैं, आका रोजे से उसी घर की तरफ देखते हैं। और तेरे बच्चों ही के सदके में पलता है घर मेरा, तेरे बच्चों ही के सदके में पलता है घर मेरा। हम तो ज़हरा की
अताओं की तरफ देखते हैं। अरे कौन ज़हरा, फातिमा ज़हरा के, फातिमा ज़हरा के, फातिमा ज़हरा के बच्चों की कर लो गुलामी। अरे फातिमा ज़हरा के बच्चों की कर लो गुलामी। ये वफादार को भी अब्बास बना देते हैं, ये वफादार को भी अब्बास बना देते हैं। कौन ज़हरा? अरे लोगो असल मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। असल मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। सखी हुसैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। मेरे कशकोल में जो कुछ भी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़हरा का सदका है। अरे मेरा कुंबा इसी सदके से पलता है, पल रहा हूँ मैं। इसी सदके से पलता है घर मेरा, पल रहा हूँ मैं। हजरत मोहतरम दावत दूंगा सना खाने मुस्तफ़ा, दुनिया की अजीम आवाज़, मेरी पहचान जनाब रुखसार अहमद रज़ाकी साहिब कि आप आएँ और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। नाराए तकबीर। एक दफ़ा बोला है कि बुलंद आवाज़ से बोलें। गुरकों की सरजमीन ये गवाह बन जाए, आपके हाथ ये गवाह बन जाएं कि क़यामत वाले दिन पता चल जाए कि हजूर के गुलाम उधर जिक्र करके आए। हाथों को बुलंद करके बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद की पूरी इंतज़ामिया और महफ़िल पाक की पूरी इंतज़ामिया को। खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद हर साल की तरह किया है। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और खुसूसन मशकूर हूँ सैयद नईम शाह साहिब, आपके हुक्म पर हाज़िरी है। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा और आप सब का पढ़ना सुनना कबूल फरमाए। और इस महफ़िल पाक को कुछ लोग यहाँ पे बैठ के सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जलाली प्रोडक्शन के ज़रिए माशाल्लाह इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अल्लाह पाक इनकी इस काविश को भी कबूल फरमाए। मिलकर मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह अपने दायरे वक्त में रहते अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। शाह साहब ने मुझे हुक्म कर दिया है तो मैं इंशाअल्लाह उसी में रहते अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। आपका साथ होना चाहिए। कोई शेर समझ में आए तो बाबाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सारे जग तो वध उस खालिक नू सोना अरबी ढोल पसंद। बस बहाना ऊंचा होना चाहिए। सारे जग तो वध उस खालिक नू सोना अरबी ढोल पसंद। बू बकर उमर उस्मान अली जेड़ा बह गया कोल पसंद। बू बकर उमर उस्मान अली जेड़ा बह गया कोल पसंद। बू बकर उमर उस्मान अली जेड़ा बह गया कोल पसंद। होवे दर्जे हाकिम सोने दा फिर एक कोल पसंद। सौरभ दी मिठड़े मदनी दा सानू हर एक बोल पसंद। नारे तकबीर।
नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, उलमाए अहले सुन्नत। सौरभ दी मिठड़े मदनी दा सानू हर एक बोल पसंद। सौरभ दी मिठड़े मदनी दा सानू हर एक बोल पसंद। जिबरील के आकी सिफत करां, तुसी हुसन दा हुसन जमालो, तुसी चन्नो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दे लालो। कहो सुभान अल्लाह। तुसी चन्नो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दे लालो। मक्के तू लेके सिदरा ताई, तुसी रे जो हाकिम नालो। मेरी अख ने सोने कई वेखे, पर तुसी अपने आप मिसालो। मेरी अख ने सोने कई वेखे, पर तुसी अपने आप मिसालो। बलगल ओला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ हिसालिही। मुकद्दर अला पढ़े सल्लु अलैहि, पढ़िए सल्लु अलैहि आलिही। हर दिल ते हर एक धड़कन दा। मौला अली की शान में एक रुबाई है, मोहब्बत से समाज फरमा लीजिएगा। हर दिल ते हर एक धड़कन दा, अरमान अली दे नाले। हर दिल ते हर एक धड़कन दा, अरमान अली दे नाले। मोमन ते यार मनाफक दी, पहचान अली दे नाले। मोमन ते यार मनाफक दी, पहचान अली दे नाले। दो जग विच हाकिम जिंदगी दा, अरमान अली दे नाले। अली है कुरान दे नाल यारा, ते कुरान अली दे नाले। अली है कुरान दे नाल यारा, ते कुरान अली दे। हाथ सज्जा चुक के कहना नाले कुरान अली दे। सारे बोलो कुरान अली दे नाले। पढ़ो सल्लु अलैहि वा। सरदारियां सरदारियां मुख्तारियां, सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां। और सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते साथ देना गवाही देनी खत्म हो गईयां। सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां। दिलदारियां ते यारियां, दिलदारियां ते यारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईयां। सरदारियां चन तोड़ के जोड़े केड़ा, सूरज पिछा मोड़े केड़ा। चन तोड़ के जोड़े केड़ा, सूरज पिछा मोड़े केड़ा। ए अज़मतां सुन सारियां,
ए अजमता तुसां भी कहना है, सुन सारियां बोलो मोहम्मद उते खत्म हो गया ए अजमता सुन सारियां मोहम्मद उते खत्म हो गया सरदारियां मदफन दे विच बचावे केड़ा महशर दे विच छुड़ावे केड़ा बोलो यार सुभान अल्लाह मदफन दे विच बचावे केड़ा महशर दे विच छुड़ावे केड़ा आए लजपालियां जिम्मेदारियां ओए लजपालियां जदू कहना खत्म हो गया तो मैं हाथों नूं लहरा के थोड़े हाथ में देख रहे केड़ा उठा के कह रहे गवाही दे रहा लजपालियां जिम्मेदारियां मोहम्मद उते खत्म हो गईया सरदारियां रुतबा किसे पाना ही नहीं पता होने लगना है नबी हुण कोई आना ही नहीं ताजदारे खत्मे नबूवत जिदे हाथ थले मैं की समझा ताजदारे खत्मे नबूवत रुतबा किसे पाना ही नहीं नबी हुण कोई आना ही नहीं आय हाय नबूवत दियां कुल बारियां नबूवत दियां कुल बारियां मोहम्मद उते हाथ उठा खत्म हो गईया सरदारियां ते यारियां सरदारियां कब सुभान अल्लाह। बिल्कुल आखिर ते सिर्फ दो शार सैयदी आला हज़रत कलाम बड़ा खूबसूरत कलाम है आप मेरे नाल मिल के मोहब्बत ना पढ़ लो हो सके ते अल्लाह ताला महफिल दी रौनक नूं दुबाला कर देगा इंशाअल्लाह। वो सुवेला लाजार पीते हैं वो सुवेला लाजार पीते हैं बोलो वो सुवेला लाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं बोलो तेरे दिन ए बाहर। अच्छा मैं आस्ता पढ़ने थोड़ी आवाज सुनने वास्ते केड़ा उच्ची पढ़ रहे तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं तेरे दिन उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें शेर सुनेंगे तो अपने उम्मती होने पे फख्र कीजिएगा। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें है मांगते ताजदार फिरते हैं। 5 सेकंड हाथ उठा के कहिए मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुवेलाल। कोई क्यों पूछे तेरी बात
रजा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सुए लाल हजार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है? हाथों को बुलंद कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। तो शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है? फितरत में तेरी ज़ोक़े वफा है कि नहीं है? और कुछ सोच कि आता है, कुछ सोच कि आता है, तेरा रिज़्क कहाँ से, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। हाथों को बुलंद करना है, आपने हाथों को बुलंद करके कहना है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हाथों को बुलंद करके बोलिए, देने वाला है सच्चा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत की बात है। आओ पीर मेहर अली शाह साहब के दरवाजे पे जाते हैं। कौन किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। आप फरमाते हैं कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां। इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा के, सच आखा के, सच आखा के, सच आखा के। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि कौन देता है। अरे मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां। इस सूरत नू में जान आखा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का, माँ अहसन का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना। गुस्ताखियां किथे जाए अड़ियां। दावते सुखन दूंगा फैज़ याफ्ता हज़रत ज़ियाउल उम्मत खतीबुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब को कि आप अपने मुआज़े हसना से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन। अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। दुरूद पाक तमाम अहबाब।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। उधर सतहे फलक पर चांद तारे रक्स करते थे, इधर रोए ज़मी पर नक्श बनते थे संवरते थे। जहाँ में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। हम्दो सलात के बाद फाज़िल जलील आलम नबील मीर महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दाऊद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफ़िल मीलाद में हाज़िर हैं। दोस्तान ज़ीवकार, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप अल्लाह की नेमत उज़्मा हैं। तो मैं आपके सामने अपने टाइम के अंदर ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि नेमतें देने वाला है अल्लाह। बोलिए, नेमतें देने वाला कौन है? अल्लाह करीम। और अल्लाह करीम हमें क्या हुक्म देते हैं कि हमें नेमत के बारे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें सब नेमतें देने वाला है, वो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, नेमत के बारे में पहला हुक्म ये है कि मेरे बंदो मेरी नेमत को याद रखा करो। पहला हुक्म क्या है? नेमत को, यानी नेमत को भुला ना दो, नेमत को याद रखा करो। बरादरान इस्लाम, हम अहले सुन्नत समझते हैं कि हुजूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस नेमत के सदक़े में अल्लाह ने सारी नेमतें अता फरमाई हैं। तो बरादरान इस्लाम, पहला हुक्म ये है, अल्लाह की नेमत को याद रखा करो। जो जब रबीउल अव्वल आता है, अहले सुन्नत मीलादुन नबी के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर ब शहर, मुल्क ब मुल्क, करिया ब करिया, कूचा ब कूचा और घर घर मीलाद होता है। और मीलाद के ज़रिए हम अल्लाह की नेमत को याद रखते हैं। क्या करते हैं? हम अल्लाह की नेमत को याद रखते हैं। आइए मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु, सारे ज़रा बोलें सल्लल्लाहु, खुतबा नात खान मुतालबा करते हैं, आप नारा ऊंचा लगाएं, आप हाथ हिलाएं, आप बदन हिलाएं, ये करें।
मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं होगा, सिर्फ एक अर्ज करूँगा कि जब भी आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी ज़बान पर आए या कान पर आए, बेसाख्ता मोमिन की आदत होनी चाहिए निकले सल्लल्लाहु, सारे बोलें सल्लल्लाहु। बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मीलाद को सवाल होता है, हजूर का आना नेमत है, क्या मीलाद भी नेमत है? मैंने कहा अपने मीलाद को खुद नेमत मेरे मुस्तफ़ा ने समझा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हमारे आकाए करीम हमारे सैयद व सरवर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे, हर सोमवार को रोज़ा रखते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर को रोज़ा रखते हैं, मेरे करीम ने क्या जवाब दिया सुनिए। आपने फरमाया, लोगों हर पीर को रोज़ा रखने की वजह ये है, फीहे वुलिदतो वफ़ीहे उनज़िला अलैया, इस दिन मुझ पर खुदा की दो नेमतें हुई। एक नेमत ये कि पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ। क्या फरमाया? पीर के दिन मेरा फीहे वुलिदतो, इसी दिन मेरा मीलाद हुआ। वफ़ीहे उनज़िला अलैया, और यही वो नेमतों वाला दिन है जिस दिन मुझ पर पहली मर्तबा कुरान नाज़िल किया गया। आइए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर को रोज़ा रखने का अपना जो सबब बयान किया, वजह जो बयान की, फरमाया इसी दिन मेरा मीलाद हुआ, इसी दिन मुझ पर अल्लाह का कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। दोस्तों, वो दिन गुजर गए, लेकिन जब भी सोमवार आता है, जब भी पीर आता है, मेरे और आपके करीम आका जब रोज़ा रखते हैं तो ईमान से बताएं, हुजूर ने अपने मीलाद को नेमत भी करार दिया और उसे जिंदगी भर याद भी रखा है। बोलिए, उसे जिंदगी भर। अगर आज आले सुन्नत व जमात माह रबीउल अव्वल की आमद पर मीलादुन नबी की महफिल मुनक़िद करते हैं, जश्न मीलाद मनाते हैं, तो कोई सवाल करे तो जवाब दो। हमारे आका का मीलाद अल्लाह की नेमत है, हम अल्लाह की नेमत को याद कर रहे हैं। बोलिए, हम अल्लाह की तो नेमत के बारे में, नेमतें देने वाले रब्बे करीम का इरशाद है, वज़्कुरू नेमत अल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, ओ लोगो याद करो, मेरे यार की आमद से पहले तुम बाहम दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काटते थे। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हबीब के ज़रिए तुम्हें भाई भाई बना दिया। ये एक नेमत है जो हुजूर के सदके मिली, कि वो इंसानियत जो खून की प्यासी थी आपस में, उसे मेरे करीम ने भाई भाई बना दिया। अल्लाह फरमाता है मेरी उस नेमत को याद रखो, तो जब अल्लाह फरमाता है मेरी उस नेमत को याद रखो, तो आले सुन्नत महफिल मीलाद मनाकर क्या कर रहे हैं? बोलो, उस नेमत को मिलकर बोले, उस नेमत को।
और हम याद करते हैं। यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह की रहमतें कायनात में उतरी। सारे अल्लाह के नबी हमारे आका की आमद की खुशखबरी देते गए और 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन वो दिन है जिस दिन वो खुशखबरी दुनिया में आ गई। बोलिए वो खुशखबरी दुनिया में। इसीलिए हम याद करते हैं अल्लाह की इस नेमत को और ज़बाने हाल से कहते हैं कि आज हम क्यों खुश हैं, क्यों हम इकट्ठे हैं और इस तरह शादां फरां चेहरों के साथ क्यों मीलाद नबी बयान कर रहे हैं। हम गोया ज़बाने हाल से कहते हैं कि लोगों आज दुनिया को दौलत ज़िया की मिली, आमिना को अमानत खुदा की मिली। आज दुनिया को दौलत, आज दुनिया को दौलत ज़िया की मिली, आमिना को अमानत खुदा की मिली। अम्बिया जिसकी देते बशारत गए, ऐ बशारत के दिन तेरी क्या बात है। तो ये बशारतों का दिन है, ये इनायतों का दिन है, ये खुदा की मेहरबानियों का दिन है। इसलिए इस दिन को हम याद रखते हैं तो ये क्या करते हैं, हम अल्लाह की नेमत को याद करते हैं। बोलिए अल्लाह की नेमत को। अल्लाह करीम ने पहला ज़ाबता हमें दिया, ईमान वालों मेरी नेमतों को याद रखा करो। हम माह रबीउल अव्वल में उस नेमत उज़्मा को याद करते हैं। दूसरा ज़ाबता है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह तुम पर नेमत करे उस नेमत को ज़ात तक न रखो, आगे बयान भी किया करो। व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान किया करो। मेरे करीम का दुनिया में आना अल्लाह की नेमत है कि नहीं। जो ईमानदार है वो मानेगा मुस्तफ़ा का दुनिया में आना अल्लाह की, हम अल्लाह की नेमत को याद भी रखते हैं। फ़र्क समझें, याद होता है ज़हन में याद हो, माइंड में याद हो कि आज के दिन मुझे ये खुशी मिली, लेकिन चंद लोगों को जमा करके जब आप उस खुशी को बयान करेंगे तो ये होगा तहदीस नेमत। अल्लाह की नेमत को बयान करना, अल्लाह चाहता है मेरी नेमत को खुद भी याद रखो और नेमत को दूसरों से बयान भी किया करो। उनके सामने मेरी नेमत का बयान किया करो। हजूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के बयान के लिए आज आप जोड़ा करनाना वालों ने ये महफिल मुनाकिद की मुद्दा है। कुरैशी साहब आएंगे, अल्लामा साहब आएंगे, हजूर का मीलाद बयान करेंगे। तो हजूर का मीलाद बयान करना बिदअत नहीं है, ये खुदा की नेमत का तज़किरा है। ऊंचे बोलिए, ये खुदा की नेमत का तज़किरा है, अल्लाह की नेमत का बयान है। अल्लाह की नेमत लोगों को बताते हैं और ख़ुद ये अमल बिदअत नहीं। सहाबा के भरे मजमे में मुस्तफ़ा करीम ने खुद अपना मीलाद बयान किया। हुज़ूर ने अपना खुद मीलाद बयान किया। तबरानी बहकी वग़ैरह में मौजूद है, बहुत सी हदीस की किताबों में मौजूद है कि सहाबाए किराम का मजमा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अफला उनब्बिउकुम बिअव्वल अमरी, आज तुम मुझे देख रहे हो, मेरे मौजज़ात देख रहे हो, मेरी नबुव्वत और रिसालत देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें अपने पहली शानों के बारे में आगाह न करूं? मेरे रब ने मुझे क्या शानें दी हैं? फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, कालू बला, सहाबा बोले आका ज़रूर बयान फरमाइए। अल्लाह
अल्लाह ने आपको कौन सी शानें, कौन सी अजमतें, कौन से मकामात अता फरमाए। सुनिए मेरे करीम ने फरमाया, लोगो अना दावत अभी इब्राहीम, मैं वो हूँ जो हज़रत इब्राहीम की दुआ का जवाब बनकर आ गया। ये पहली शान सहाबा के सामने हजूर नबी रहमत ने खुद बयान की। फरमाया अना दावतो अबीकुम इब्राहीम, मैं तुम्हारे जद्दे आला, ओ मक्का वालो, ओ अरब वालो, मैं तुम्हारे जद्दे करीम सैयदना इब्राहीम की दुआ का नतीजा बनकर आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौन सी दुआ? जब आपने तामीर काबा किया, आप महल्ले वालों ने ये मस्जिद बनाई होगी, इरादा होगा कोई इमाम लाएं, कोई ख़तीब लाएं। इमाम व ख़तीब के बग़ैर मस्जिद आबाद नहीं होती। आप इमाम लाए, ख़तीब लाए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम व इस्माइल ने अल्लाह का घर बनाया, वो अल्लाह का घर जो आज तेरा मेरा किबला है। बोलिए हमारा, हम उधर मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं, बल्कि सारे जहान का किबला है। अल्लाह ने फरमाया ये सारे जहानों की हिदायत का मरकज़ है, मक्का वाला अल्लाह का घर। हज़रत इब्राहीम बना चुके ना, तो आपने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? बहुत सी दुआएं मांगी, उनमें एक दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, ऐ मौला जो रसूल भेजने का वादा किया, अब तेरा घर बन गया, घर को आबाद करने वाला वो रसूल आ जाए। ये दुआ सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी, या अल्लाह तेरा वो रसूल आ जाए जिसके भेजने का तूने वादा किया, जिसकी शान ये होगी, वो तेरी किताब पढ़कर सुनाएगा, वो पलीदों को पाक करेगा, वो जाहिलों को किताब व सुन्नत का आलिम बनाएगा, और गुमराहों को गुमराही से निकाल कर हिदायत का नमूना बनाएगा। ये सारी दुआ तफसील से पहले पारे में मौजूद है। मैंने इशारा कर दिया कि जो दुआ सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर के बारे में मांगी, आपने सहाबा के सामने अपना मीलाद बयान किया, अपनी पहली शान बयान की। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमत को बयान करो। हम कहते हैं हम मीलाद बाद में बयान कर रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम ने खुद पहले बयान किया है। आपने पहले बयान किया, सहाबा के भरे मजमे में बयान किया। फरमाया अना दावतो अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा बिन मरियम, लोगो जो ईसा बिन मरियम खुशखबरी सुना कर गए, मैं वो खुशखबरी बन कर आ गया हूँ। दुआए इब्राहीम बनकर आया हूँ, बशारत ईसा बिन मरियम बनकर आया हूँ। और अगली बात अगर सुने तो वो तो है ही विलादत से मुतल्लक। फरमाया लोगों में दुआए इब्राहीम बनकर आया, बशारत ईसा बनकर आया, व रुया उम्मी अल्लती रअतहा हीना वदाअतनी, लोगों मेरी अम्मी ने मेरे मीलाद के वक़्त, मेरी पैदाइश के वक़्त जो ख्वाब देखा, मैं उस ख्वाब की ताबीर बनकर आ गया। अब पीछे ख्वाब है, ताबीर मुस्तफ़ा है। बरादरान इस्लाम वो ख्वाब क्या है? वो सैयदा ने जो देखा, रिवायात में आता है जब मेरे तेरे करीम की विलादत का वक़्त आया, आपकी अम्मी जान ने उस वक़्त के जो अजायबात बयान किए। आज बाज़ लोग हजूर की अज़मतों को आसानी से इनकार करने के लिए बहाना बनाते हैं, ये बात ज़ईफ़ है। मैंने कहा बात ज़ईफ़ नहीं है, जिसे मुस्तफ़ा बतौर तारुफ़ फ़ख्र बयान करे वो ज़ईफ़ नहीं है, वो साबित शुदा अहदीस से है। फरमाया मैं अपनी अम्मी का ख्वाब बनकर आया, और ख्वाब क्या है? आपकी अम्मी ने बयान किया, जब मेरे मौलूद मसूद की विलादत का वक़्त आया, उससे पहले मैं आलम ख्वाब में हूँ। मैं क्या देखती हूँ? खरज मिन्नी नूरुन
अदाअत लहू कुसूर शाम, मैं देखती हूँ मुझसे एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी से शाम के महल भी जगमगा गए। ये ख्वाब है जो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात हज़रत आमना ने देखा। मेरे करीम फरमाते हैं, लोगों जो ख्वाब मेरी अम्मी ने देखा था मैं वो ख्वाब बनकर आ गया। ईमान से इंसाफ से बताएं, क्या ये अपने मीलाद का बयान है कि नहीं? और किस शान से, ये नहीं कि बच्चे आते हैं मैं भी आया, बच्चे आते हैं आए आकर रोते हैं मैं भी रोया। नहीं, फरमाया मेरी मीलाद व विलादत अनोखा है कि मेरी अम्मी को दिखाया गया एक नूर निकला है जिससे शाम के महल मुनव्वर हो गए। इसीलिए हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, ज़मीनों आसमां चमके, शजर चमके हजर चमके, मकानों ला मकान चमके। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था नेमत के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या ज़ाब्ता दिया? पहला ज़ाब्ता, मेरी नेमत को याद रखो। ज़रा बोले मेरी नेमत को, एक बात। दूसरी फरमाई व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का बयान किया करो। बोलो रब की नेमत का। ईमान से बताएं हुजूर का आना नेमत है कि नहीं? और हमारे लिए क्या कम नेमत है? आइए सुनिए, जोड़ा करनाना वालों, अंबिया तमन्ना ही करते गए कि या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना। मूसा जैसा जलीलुल कदर पैगंबर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन साहबे, या अल्लाह अगर मुझे मोहम्मद नहीं बनाता, और पहले तो अर्ज किया या अल्लाह मुझे मोहम्मद बना दे, मुझे वो शाने दे दे। फरमाया सुन मूसा, लम अखलुक मिसलहु वला अखलुक अबदा, हमने तो मोहम्मद जैसा न बनाया है न बनाना है। बोलो न बनाया है। रोखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे वहम ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। इकबाल कहता है मुस्तफ़ा करीम जैसा न हमारे गुमान में है, न रब्बुल आलमीन की इस कायनात दुकान में है, दुकान कायनात में है, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर जैसा कोई बनाया नहीं। फरमाया मूसा कोई दूसरा मोहम्मद नहीं हो सकता। क्यों? खालकियत में खुदा बेमिसाल है, मखलूकियत में मोहम्मद बेमिसाल है। मिसले अहमद दो जहां में है नहीं, और मुस्तफ़ा तो भूलने की शय नहीं। हज़रत मूसा करने लगे या अल्लाह अगर नहीं तो फिर मुझे उनका साथी बना दे, उनका उम्मती बना दे। जोड़ा वालों, नबी तमन्नाएं करते चले गए, नबी आरज़ुएं करते चले गए, नबी दुआएं करते चले गए कि या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरा अपना मकाम बुलंद है, तू कलीम है, हमने तुम्हें शाने बख्शी, अब तकदीर का कलम खुश, हमने तुम्हें शाने दे दी। लेकिन ईमान से बताएं बरादरान इस्लाम, नबी जो इज्जत मांगते गए अल्लाह ने बिन मांगे हमें यार की उम्मत में पैदा कर दिया। हम पर नेमत है कि नहीं? हम इस नेमत को बयान करें या न करें? हम क्यों न कहें कि अंबिया को उन्होंने तमन्ना की, हमें मालिक ने बगैर आरज़ुओं के महबूब का उम्मती बना दिया। इसलिए हम जमा होकर उस अल्लाह की नेमत को बयान कर रहे हैं और ज़बान हाल से कह रहे हैं कि उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और। तो
तो मैं अर्ज़ कर रहा था नेमत के बारे में पहला हुक्म है मेरी नेमत को याद रखो, दूसरा हुक्म है मेरी नेमत को बयान करो। और ख़ुद मेरे करीम ने बड़े सहाबा के मजमे में अपना मीलाद बयान किया कि लोगों मेरी अम्मी ने मेरे मीलाद के वक़्त, विलादत के वक़्त जो ख्वाब देखा मैं उस ख्वाब की ताबीर बन कर आ गया हूँ। गोया पता चला सरकार का मीलाद बयान करना बिदअत नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है और आपने भरे सहाबा के मजमे में उसको बयान किया। और नेमत के बारे में तीसरा ज़ाब्ता ये है कि अगर अल्लाह नेमत देना तो फिर नेमत पर चेहरे बसोरे न रखो। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह खुशी दे तो नेमत दे तो नेमत के बदले में ईमान वालों को खुश होना चाहिए। मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। आप बैरून मुल्क उम्रा पर गए, आप उम्रा से एक दोस्त के लिए एक तोहफा लाए, वो बड़ी नाराज़गी से वसूल करता है, चेहरे पर मायूसी है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया है, वो आपका तोहफा ले। ईमानदारी से बताएं क्या आपके दिल पर शौक नहीं गुजरेगा कि मैं तो इसके लिए तोहफा लाया और इसके चेहरे पर कोई मसरत के आसार नहीं है, लेकिन अगर आप तोहफा देते जाएं तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाए। में देखा तो सवाल किया, अबू लाब यहाँ से जाने के बाद क्या मामला है, हाल क्या है? कहने लगा बड़ा बुरा हाल है, जब से दुनिया से आया मुझे नबुव्वत मुहम्मदी का इनकार करने की पादाश में अज़ाब होता है, लेकिन जब भी पीर का दिन आता है मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है, मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। ये हदीस बुखारी में है, इसकी शरह में तमाम मुहद्दिसीन, खा अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हो, खा साहिब इरशाद सारी हो या फैज़ुल बारी हो, फतल बारी हो, हर बुखारी की शरह वाले मुहद्दिस ने ये लिखा। मामला क्या है? मामला ये कि जब हुज़ूर की विलादत बासादत का वक़्त आया, अबू लहब हुज़ूर का हकीकी चच्चा है, उसे ख्याल आया मेरा भाई अब्दुल्ला दुनिया से चला गया, मेरे भाई के घर में खुशी आने वाली है। अपनी लौंडी सुवैबा को कहा जाओ आमना के पास जाओ, खिदमत गुजारी करना, उनके पास रहना। जब सुवैबा गई, मेरे तेरे कमली वाले आकाए करीम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलकर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद हुआ।
जब चांद जैसा बच्चा दुनिया में आया, सवैबा दौड़ती आई जैसे कि गरीबों को, कमियों को लालच होता है। अगर चौधरी साहब को खुशी मिली, मैं मुबारक दूं, इनाम मिलेगा। सवैबा दौड़ी अबू लाहब के पास आने लगी, मुबारक हो तेरे भाई अब्दुल्ला के घर में चांद जैसा बेटा आया है। अब अबू लाहब चचा था, फितरी मामला खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इस उंगली से इशारा करके कहने लगा, जा मैंने आ तक तो के तुम्हें आज़ाद कर दिया। सुवैबा को आज़ाद किया। अबू लाहब ने किस चीज़ में? बोलो, भतीजे मोहम्मद की खुशी में। मेरे करीम आका को भतीजा मानता है बेईमान, लेकिन माज इस खुशी की वजह से और लौंडी आज़ाद करने की वजह से सब मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं, इसी उंगली से उसे पीर को हजूर के मीलाद के दिन को कुछ पिलाया जाता है, अजाब में कमी आ जाती है। जब अज़ाब में कमी आती है तो उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने उसी बुखारी की शरह में लिखा, हत्ता के मुखालफीन के मुहद्दिसीन ने भी लिखा कि अगर अबू लाहब काफिर है और चिट्टा बेईमान है, लेकिन अगर हजूर को भतीजा समझकर खुशी का इजहार करे, वो मारूम नहीं रहता, तो जो मोमन मुवाहिद हजूर का उम्मती हजूर की आमद पर खुशी का इजहार करेगा, मारूम नहीं रहेगा, नवाजा जाएगा। ऊंचे बोलो, नवाजा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का। नेमत के बारे में पहला ज़ाब्ता, नेमत याद रखो। दूसरा ज़ाब्ता, मेरी नेमत को बयान करो। वक्त नहीं, हर ये जो है ना पॉइंट, इसकी मज़ीद तशरीहात हैं, लेकिन मैं बड़ा ब्रीफली इख्तिसार से बात कर रहा हूँ। पहला ज़ाब्ता, नेमत याद रखो। दूसरा ज़ाब्ता, नेमत को बयान करो। अरे सुन्नी बयान करते ही नहीं, सुन्नी बयान करने का एहतमाम भी करते हैं, जलसे मनाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, हजूर का मीलाद सुनाएं। तीसरा तकाजा क्या है कि अल्लाह नेमत दे तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि खुशी भी दर हकीकत नेमत देने वाले की खुशी है। खुश होता है, इसने मेरी नेमत की कदर की, इसने मेरे तोहफे की कदर की। और चौथा ज़ाब्ता कि जब नेमत मिले तो क्या करना चाहिए। ये आम सी बात है कि अगर कोई नेमत मिले तो नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। बोलो, क्या करना चाहिए? अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर बेहिसाब नेमतें की, तुम शुक्र तो अदा कमा को क्या करो। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर मेरी नेमतें गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते, लेकिन फरमाया अगर शुक्र करोगे मैं नेमतों में और इजाफे कर दूंगा। क्या होगा जब शुक्र करोगे? नेमत में और इजाफा होगा, और करम दोबाला होगा, अल्लाह का करम मजीद मौज में आएगा। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, जब बंदा मोमिन खाना खाता है, ठंडा पानी पीता है, अच्छा लजीज खाना खाता है ना, तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बोलिए। तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला ये ख़ास दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व अशबाना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफ़दाला। जब बंदा यूँ कहता है, उस अल्लाह का शुक्र जिसने नेमत भी बख्शी, जिसने फजल भी किया, जिसने करम भी किया और मुझे सैर कर दिया, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, तवज्जो ओ फरिश्तों, तुम कहते थे आदम ज़मीन में जाकर फसाद करेगा, वो तो छोटी सी नेमत पर मुझे याद कर रहा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आम नेमत मिले, बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह राज़ी होता है।
मेरी बात न सुने, अपने ज़मीर से पूछें, मुस्तफ़ा के मिलने पर शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हजूर के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना बड़ा फिर नेमत का। एक बंदा आपको कपड़ों का सूट देता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, कहेंगे जी थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह, शुक्रन जज़ीला, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी को 5 मरले का प्लाट जोड़ा करनाना में रोड पर दे दे, तुम गरीब हो, तेरी ज़मीन नहीं, यहाँ बच्चों का मकान बनाओ, तो वो कहेगा चौधरी साहब आपने वो एहसान किया कि मेरी ज़िंदगी खरीद ली। हम सुन्नी तो कहते हैं, लोग कहते हैं हुजूर एक मर्तबा दुनिया में आए, तुम हर साल मीलाद मनाते हो। हम कहते हैं वल्लाह हमारे सारे सांस भी शुक्र मुस्तफ़ा में सरफ हो जाएं तो हक फिर भी अदा नहीं होगा। हजूर वो अल्लाह की नेमत हैं जिनके मिलने पर जितना भी शुक्र अदा हो सकता, मिलकर बोल लें, अदा हो सकता है। जब आपके और मेरे करीम आका गए ना मदीना मुनव्वरा, मक्का से हिजरत, तो मदीना वाले खुश हैं, हर रोज़ जुलूस बनाकर आते हैं, हजूर आ रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं तशरीफ़ लाए, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन भी वापस चले गए। लेकिन तीसरे दिन एक आदमी ने पुकार कर कहा, ओ यसरब वालो, उस वक़्त मदीना का नाम यसरब था, यसरब वालो तुम्हारा मेहमान मुंतज़र आ गया है, जिनका इंतज़ार कर रहे हो वो आने वाला है। मालूम होता है वह तो मदीना वाले इस जोश से निकले, इस प्यार से निकले, मदीने की गलियां मर्दों औरतों से भर गईं। और ये तो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब सरकार मदीना में आए तो बनी नज्जार की बच्चियां दफ बजाकर हजूर के सामने क्या कह रही थी, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ, हज़रत दाऊद साहब दीगर उलमा बैठे हैं, पहला शेर जो आप आम पढ़ते हैं उसको आप देखें। पहले मदीना ने क्या कहा, ये नहीं कहा हमारा मेहमान जी मकाम आ गया, हमारा मेहमान जी एहतराम आ गया, हमारा मेहमान जी इज्जत आ गया, कोई नहीं कहा। बल्कि क्या जुमला कहा, ताला अल बद्रो अलैना, लोगों हम पर 14वीं का चांद चढ़ाया। अब ज़मीर से पूछ, ये कहना कि 14वीं का चांद चढ़ाया है खुशियों की इंतहा है कि नहीं है? बोलो, खुशी की इंतहा है कि नहीं? शुक्र की इंतहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं कहा। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई, मैंने वो घाटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन आँखों से देखी हैं। मेरा मेज़बान बताने लगा ये वो जगह है जब हुजूर आए तो मदीने की बच्चियाँ गीत गा रही थी, हुजूर का इस्तकबाल कर रही थी। और उन्हीं शेरों में से एक शेर क्या है जो हुजूर के सामने मदीने वालों ने पढ़ा, वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बच्चियाँ दफ पर गा रही हैं और कह रही हैं, ए जहान वालों, हम मदीना वालों पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया। कब तक वाजिब है मादा लिल्लाहि दाई, जब तक कोई हक की दावत देने वाला दावत देगा मदीना वालों पर शुक्र वाजिब है। और हक की दावत तो क़यामत तक रहेगी। गोया मदीने, तवज्जो, अगर मदीने वालों में सरकार सकूनत ले आए इस नेमत पर, कहते हैं हम पर क़यामत तक शुक्र वाजिब हो गया, तो हम जिन गरीबों को रब ने यार दे दिया, हम पर रब का कितना शुक्र वाजिब है, हम पर कितना अल्लाह का करम है। इसीलिए हम कहते हैं कि फजल रब्बुल औला और क्या, ये फजल रब्बुल औला क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और। हज़रत हसन इब्न साबित जिनके शेर पढ़ते हैं ना, वह अहसन मिन कलम तरकत तो है नहीं, उन्हीं का शेर है, मन्नल्लाहु अलैना इज़ बासफीना मुहम्मदा। लोगों, जब अल्लाह ने हम में हुजूर को मबूस किया तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। बोलो क्या किया? और एहसान पर शुक्र, अल्लाह कहता है मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो।
हम जो महफिल मिलाद मनाते हैं लोग कहते हैं जी ये क्या है, आप कहा करें कि ये अल्लाह की अजीम नेमत का शुक्र है। मिलकर बोलो, अल्लाह की अजीम नेमत का शुक्र है। ये हदीस पाक, हदीस की कई किताबों में आई, अबू दाऊद, मुस्लिम, निसाई, मिशकात, थोड़े थोड़े अल्फाज से फ़र्क आया। निसाई में ये हदीस इस तरह है कि आपके मेरे करीम आका, सारे बोलिए बोलिए अगर सबक याद हो गए बोलें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई और मेरे करीम आका अपने काशान रहमत में चले गए। आज की मिलाद की महफिल का सदका अल्लाह आपको और मुझे भी मस्जिद नबी की नमाज़ें नसीब करे। मेरे करीम ने इशा पढ़ाई, हुज़ूर हुजूर नंबर में चले गए। तरीक़ाकार ये था कि सुन्नत नवाफिल अपने काशान रहमत में पढ़ते थे। आम सहाबा नमाज पढ़ कर चले गए, चंद सहाबा हल्का बनाकर बैठे हैं। हदीस में आता है इशा के बाद टाइम काफ़ी गुजरा, यकलख्त बाब रहमत खोले, यकलख्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा खोला और सहाबा कहते हैं कि हजूर जलवा फरमा हुए और हमारे अंदर आए और आकर आपने सवाल किया, माँ अजला सकुम, सहाबा काफ़ी वक़्त गुजर गया, क्यों बैठे हो? अगर इसका यूं तर्जमा कर लो, माँ अजला सकुम, तो अपने पर चस्पां कर लो, सवाल करो जोड़ा वालों क्यों जलसा मना रहे हो? अजला सा जलसा इसी से है ना, क्यों बैठे हो? साहबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह नज़कुरुल्लाह ताला व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीने। या रसूल अल्लाह हम क्यों बैठे हैं, क्यों जलसा बनाकर हल्का बनाकर बैठे हैं? हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें कुफर से निकाल कर अपना दीन अता फरमा दिया है। बात इतनी भी काफ़ी थी कि दीन सारा मिला हुजूर के सदके, लेकिन सहाबा ने चंद लफ्ज़ और आगे बढ़ाए, कहने लगे मन्नल्लाहु अलैना, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें अपना दीन भी दिया और हमें आमना का लाल भी दिया। मन्नल्लाहु अलैना बेका, हजूर की वजह से जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हम उस पर अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं। उलमा कहते हैं आम तारीफ़ हमद होती है, किसी नेमत पर तारीफ़ शुक्र होती है। तो गोया सहाबा क्या कह रहे हैं, हम हुजूर के मिलने पर अल्लाह का बोलो, तो हम भी क्या कर रहे हैं, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा। आगे सुनिए, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि बताओ क्या कर रहे हैं। अब सहाबा हैरान हो गए, हमने अब क्या, सहाबा ने मस्जिद में बैठकर झूठ तो नहीं बोला, आपने फरमाया मैं तुम्हें कसम देता हूँ बताओ क्या कर रहे थे। सहाबा इकराम कहते हैं हम हैरत ज़दा हो गए, हमने कसम उठाई या रसूल अल्लाह, बस यही कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे थे। अल्लाह ने हमें अपना दीन दिया और अपना रसूल करीम दिया। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुने, मेरे करीम ने सहाबा की हैरत का जवाब कितना प्यारा दिया। वो मुस्तफ़ा जो किसी का दिल नहीं दुखाते, कसम उठवा कर सहाबा का दिल नहीं दुखाया। फरमाया, ए सहाबा, मैंने तुमसे कसम ली, मुझे तुम्हारी बात पर शक नहीं था, मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया, मैं जानना चाहता था तुम क्या कर रहे हो जिस पर दाद देने के लिए रब्बे जलील ने अर्श से जिब्रील भेजा है। तुम क्या कर रहे थे कि जिब्रील, फिर फरमाया अतानी जिब्रील, अभी अभी मेरे काशान रहमत में जिब्रील अमीन आए और मुझे आकर कहने लगे, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील ने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, जो आपके गुलाम मस्जिद नबवी में अब बैठे हैं, ये इतने मुकद्दर वाले, किस्मत वाले हैं, इनकी किस्मत पर अल्लाह फरिश्तों के सामने नाज कर रहा है।
वैसे ये अहले जोड़ा के ये सुभान अल्लाह है, इससे तो और ऊंची हदीस का तर्जमा है। और कितनी बड़ी ताईद कि जो इशा के बाद बैठकर हल्का बनाकर जलसा बनाकर अल्लाह का दीन मिलने पर, अल्लाह का हबीब मिलने पर शुक्र कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया उनकी किस्मत पर फरिश्तों के सामने अल्लाह नाज कर रहा है। सरकार का दौर हो, चंद साहबा इशा के बाद मस्जिद में बैठकर अगर हल्का बनाकर हजूर के मिलने पर अल्लाह का शुक्र करें, तो आज के मादियत के दौर में ये सारे बंदे इतना टाइम निकाल कर अगर अल्लाह का शुक्र करें तो किस्मत वाले हैं कि नहीं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम। बरादरान इस्लाम, ये चार ज़ाब्ते, मेरी नेमत को याद रखो, मेरी नेमत को बयान करो, मेरी नेमतों पर खुश हुआ करो, मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा किया करो, इन सारी बातों को मिलाएं तो जश्न मीलादुन नबी बनता है। इसलिए हम कहते हैं इस जहां में उनकी आमद है जो एहसान खुदा, जश्न मीलाद नबी है शुक्र एहसान खुदा। लेकिन मैं बस आखिरी बात ये सबसे मैं कहूँगा तवज्जो की बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को अल्लाह की नेमत समझते हैं। बोलो अल्लाह की नेमत, जिक्र भी करते हैं, बयान भी करते हैं, शुक्र भी अल्लाह का अदा करते हैं। लेकिन ईमान से बताएं क्या हुजूर के आने का यही शुक्र है कि साल के बाद 2-4 घंटे मीलाद की महफिल अटेंड की हक अदा हो गया। मदीना वाले तो कहते हैं ज़िंदगी भर हमसे हक अदा नहीं होगा। तो मैं भी अर्ज़ करूँगा आपकी आमद का हकीकी शुक्र क्या है। बस यही बात, आपको एक दोस्त बहुत कीमती कलम गिफ्ट करता है, कलम आपको देता है, उसने तोहफा आपको दिया, उसका एक तो ये आप ज़बानी कहें शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। लेकिन असल शुक्र ये है कि उसने कलम आपको लिखने के लिए दिया कि ये पढ़ने लिखने वाला बंदा है, आप उसको इस्तेमाल करें। जो नेमत जिस मकसद के लिए मिले उस मकसद को पूरा करना ये आला शुक्र है। हजूर हमें क्यों मिले? इसलिए कि ऐ मेरे बंदो तुम कमज़ोर हो, मैं ताकतों वाला, तुम फ़ानी हो मैं बाकी, तुम महदूद हो मैं लामहदूद। मैंने तुम पर करम किया कि मेरा यार तुम्हें मुझसे मिलाने आया। असल शुक्र ये है कि ज़िंदगी वक्फ हो कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, हम नेक लोग बन जाएं। मीलाद के बयान का तकाजा सिर्फ रौनक मेला जश्न नहीं होना चाहिए, हजूर की आमद का मकसद पूरा होना चाहिए और वो यही है कि ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, हजूर आए ताकि अल्लाह का दीन गालिब हो। अल्लाह आपको मुझे अपने तन पर अपने मन पर अल्लाह का दीन नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने घरों में दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुल्क में दीन नाफज करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या इलाहल आलमीन, ये हमारी महफ़िल अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमा। इस महफ़िल के बानियान, मुंतज़िमीन, मुआमिनीन, तशरीफ़ लाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, मालिक हम कमज़ोर लोग हैं, तेरे हबीब पाक की आमद के ज़िक्र को बहाना बनाया। मालिक हम सब की बख्शिश फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। सरकार के पाक ज़िक्र का सदका हमें गुनाहों से पाक फरमा। या अल्लाह हमारे मरीज़ों को सेहत अता फरमा, हमारे परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। मीलाद पाक की बरकतों का सदका आज पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी
जिन मारूमियों, जिन मायूसियों, जिन परेशानियों का शिकार है, या अल्लाह से हमें निजात अता फरमा। हमें और हमारे हुक्मरानों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। मुल्क में नफाज इस्लाम की तौफीक अता फरमा। इस्लाम की बरकतों से पाकिस्तान को क़यामत तक सलामती अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने इस महफ़ल के सजाने बसाने में हज़रत के साथ ताउन किया, उन सब की जान में, माल में, इज़्ज़त और कारोबार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, अपनी मेहरबानी से जुमला हाज़रीन की नेक दुआएं कबूल फरमा, नेक हाजात पूरी फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐलान समात फरमाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा था कि घर घर जाके दावत